मैं तो मार रही हूँ खेलने। अरे आप पापा आप तो उनको भेज दीजिए। अरे जल्दी से बुलाओ ना, पापा आके गुस्सा करेंगे। ये कहाँ गई है सुशीला? राधा कहाँ गई है? वो अनीता से मिलने आई थी, राधा नहीं है। क्या नहीं लाएगी? या मुझे काम पर चला जाऊं? अभी ला रहे हैं। रानी क्या करते रहते हैं घर में? अनीता जी माँ, अपने बाबूजी को खाना दे देना। लीजिए पिताजी। दीदी दीदी भैया पिताजी नमस्ते। लो नमस्ते। कहाँ थे सुबह से? खेलने गया था मैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा माँ मुझे खाना लाना। हाँ हाँ खाना ले आओ, दोनों ये महान आदमी आए हैं, खाना ले आओ। ला रहे हैं। पहले इनको खाना दो, पहले के आए हैं वो पत्थर तोड़े हैं इन्होंने। ले आओ खाना इनके लिए, बेचारे भूखे बैठे हैं। पिताजी मैं तो भैया को बुलाने गई थी। हाँ हाँ तू भी बोल, ये सब तो सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये सब तुम्हारी माँ सिखाती है तुमको। लीजिए पिताजी। हाँ देखिए लो ले ले जा प्लेट। अरे क्या है? अरे नहीं मेरा पानी है, मेरा पानी है, मेरा पानी। मेरा अरे उसे खराब करे मैं बड़ा ऊपर क्या छोटा ऊपर क्या? क्या बोल रहे हैं? क्यों ऐसे? क्या बदतमीजी की है? बता देना। क्या? क्या दिखाई दे रहा तुम्हारा पापा तुम्हारे सामने बैठा है? हर वक्त लड़ते रहते हो, हर वक्त। दीदी भैया ने स्टार्ट किया था, मेरा पानी पी लिया स्टार्टिंग में। जाओ यहाँ से, लेने दो से दूर हो जाओ सारे। हर वक्त लड़ाई। अरे ना बर्तनों को ले जा, वे तो दोनों चले गए वहां से यहाँ जमीन में लाकर बर्तन भी नहीं लेके गए। अरे देखना कोना दरवाजे पर माँ। देर से आवाज आ रही है। माँ मैं देख कर आती हूँ। रुक जा मैं देख के आती हूँ, तेरे बाबूजी को पसंद नहीं है। जी। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। आइए भाई है छत पर। हाँ जी जी जी। अरे सुरेश भैया कैसे हो? अरे अरे आप हैं रिपोर्टर साहब? हाँ जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए। अच्छा, आज तो पैर में बहुत दर्द हो गया। अरे अरे इनके लिए चेयर ला देते, बेचारे नीचे बैठ के ये तो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। रे तू थोड़ी देर खड़ी होकर बैठ। हाँ तो क्या पूछ रहे थे आप? और बताइए आपका काम चल रहा है? बस सब ठीक है, आज तो बहुत कैडी धूप है। हाँ जी बहुत गर्मी हो रही है। और आपकी खेती वगैरह कैसे चल रही है? सब ठीक चल रही है, आ रही है फसल गेहूं की, थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा अच्छा, तो बताइए। और हाँ आज तो बस बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। बहुत गर्मी है। अरे सुशीला ये कूलर चला देना जरा। क्यों परेशान करते हो? अरे शायद लाइट भी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस आया था किसी काम से, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा।
हेलो। हेलो। हाँ पप्पू भैया। हाँ हाँ भाई साहब बताइए। अरे क्या बताऊँ, हुआ ठीक टेक्निकल प्रॉब्लम या नहीं? कहाँ ठीक हुई? आपने जिसको भेजा था वो तो आया ही नहीं अभी तक। अरे भैया क्या बताएं, तुम्हें नहीं आता क्या? तुम्हें किसी मुझे आता तो मैं किसी की सिफारिश थोड़ी करता। अब बताओ क्या करना है, शाम तक निकलना है, कैसे करें? मेरे हिसाब से तो ये मुझसे होगा नहीं, आप देख लीजिए किसी को। अब तुम तो कह के पल्लक झाड़ देते हो, अब बताओ क्या करें? आधा अधूरा काम रह गया है, बताओ चलो। मुझे माफ कर दीजिए रिपोर्टर साहब, मेरे बस से नहीं है। अरे प्लेट ले जाओ यहाँ से, चले गए तो दोनों गंदगी फैलाकर यहाँ पे। अरे देखना कौन है गेट पर, बहुत देर से आवाज आ रही है। माँ मैं देख कर आती हूँ। तो रूम में देख के आती हूँ, फिर बाबूजी को पसंद नहीं है। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए अंदर। जी जी बिल्कुल। और सुरेश भाई ठीक हो? अच्छा वो रिपोर्टर साहब। हाँ, नमस्कार। बढ़िया, हम सब बढ़िया हैं। और ठीक हो? नमस्कार जी। खाना खाया आपने? हाँ जी, खाना खा के निपटे हैं। ले आओ इनके लिए भी खाना। अरे नहीं नहीं नहीं, बस एक गिलास पानी मंगा लो, बहुत भूख हो रही है ना बहुत ज्यादा। ले आओ। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बताइए कैसा चल रहा है? और कहिए कैसा चल रहा है? बस कुछ नहीं, क्या बताएं, आए थे गांव में किसी काम से और अब पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। आपके लिए चेयर लाऊं मैं? नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, अब तो नीचे से बैठने कहाँ वो मिलते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जी पर ले चाहिए अलग अलग सबकी। जी जी बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हेलो। हाँ बाबू भैया। हाँ जी बताइए। पूरी टेक्निकल प्रॉब्लम सही? कहाँ अभी तो नहीं हुई। अरे कब तक होगी, तुम्हें पता है कि कितना टाइम लगता है? आपने जिसको भेजा था वो तो आया ही नहीं। तो तुम किस दिन कहाँ आओगे? अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? एक पप्पू ने भी इसने सिर में दर्द कर रखा है। मुझे वहाँ से हटा दिया। देखते हैं। अरे अरे क्या हो गया भाई साहब, बड़ा शोर हो रहा था। अरे क्या बताएं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है ना, आपको बताया था। अब वो ठीक नहीं हुई, कैसे करें समझ नहीं आता। हमें तो पता नहीं है टेक्निकल क्या होता है। अब उसके बिना ही तो देखो काम अधूरा रहता है, कैसे करें? सरकारी काम तो ऐसे ही होता है। अंकल जी, क्या हुआ बेटिया? वो मॉनिटर होता है ना, जी जी। इसके पीछे 2 केबल होती है, आप उसे एक बार चेक करिए। रुको मैं जरा बात करता हूँ, रुको जरा, तुमने एक अच्छी बात बताई थी। हेलो। हेलो। हाँ पप्पू भैया। हाँ भैया बताइए। देखना जरा, वो मॉनिटर के पीछे 2 केबल बता रहे हैं, कोई देखना है क्या? अभी देख कर बताता हूँ। हाँ भैया है तो देखना, उनका कुछ ठीक करके उनके तार वार कस के देखना। अभी बताता हूँ। हाँ हाँ जल्दी बता दो। हाँ भैया कर दिए ठीक, रुक जाओ मैं जरा इसे ऑन करके देख लूँ। चलो देखो, देख रहा है। हाँ भैया हो गया। हो गया? हाँ हाँ भैया हो गया। चलो चलो, बहुत खुशी की बात है। अरे वाह बिटिया, तुमने अच्छी राह दिखाई। चलो ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है नमस्कार। ठीक है नमस्कार जी, नमस्कार। जी हो गया भाई साहब। हाँ हाँ हो गया, बहुत बढ़िया। बिटिया ने सलाह दी हमें, इससे हो गया है। और बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? जी अनीता, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 10वीं में। अब क्या करने वाली हो बताओ? आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़ो ना, किसने रोका है? क्यों भाई साहब कहते क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, 10वीं पढ़ ली वो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना, इससे ज्यादा आपको ससुराल में भेजना है। कहना क्या चाहते हो आप, ये बताइए। गाँव मोहल्ले में सबकी लड़कियों की शादी हो गई है, अब इसकी उम्र हो गई है तो हमने सोचा इसकी भी शादी करा देते हैं। उम्र क्या होगी बिटिया की? 17। अभी तो ये नाबालिग भी नहीं हुई है और तुम इसकी शादी कराना चाहते हो? अभी तो बालिग बालिग क्या कहना हो, बालिग, अभी तो ये बालिग भी नहीं हुई है और तुम इसकी शादी करने में लग रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, सबकी हो गई हैं, जल्दी जब घर चली जाएगी तो एक बोझ कम होगा सिर पर से। भाई साहब ये पुरानी सोच को त्यागो। मैं मानता हूँ कि गांव में भी होते हैं, लेकिन इस चीज को त्यागो तुम, क्योंकि कितनी अच्छी नॉलेज है बिटिया को, वो पढ़ना चाहती है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, और भी तो 2 बालक हैं, उनको
उनको तो देखना है ना फिर। आप अपनी बड़ी बेटे के बारे में सोचिए, देखिए आज वो कितनी परेशान है, वो भी अपने बच्चों का करती जा रही है, ऐसे आप कर रही है। जब वो कुछ करना चाहती है तो उसे करवाइए ना। कब तक करवाऊंगा मैं मजदूर आदमी हूँ। चलिए ठीक है, आपसे बहस करना तो बेकार है। एक मिनट रुकेगा। अरे हाँ पापा भैया आ रहा हूँ, चिंता मत करो, आ रहे हैं। चलो ठीक। अच्छा दीदिया तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बेटा, अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई करती रहना, ठीक है? तो ये मतलब चलो भाई मैं आपसे एक में चलता हूँ। अनीता 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 खेल ले। हाँ बस आ रही हूँ, मैं काम करवा दूँ जरा माँ की। बहन कितनी देर लगेगी? बहन तुम क्या बस थोड़ी तेरा देर तो आ आगे नहीं बढ़ता। रही हूँ मैं बस थोड़ी अच्छा देर। चल ठीक है, आ जा चलो पहले। आप आ जा। हाँ ठीक है। ऐसे ही खड़ रहा है, ऐसे रुक। मैंने सारा काम निपटा लिया, मैं खेलने जाओ। जा सकते हो, पर अपने शाम होने से पहले आ जाना अपनी बाबू को। अनीता आ रही खेल ले। हाँ प्रीति, खेलने नहीं आ रही? बस आ रही हूँ, थोड़ी देर और। अच्छा बहन कितनी देर लगेगी? बस रुक जा, मैं माँ से पूछ कर आती हूँ ना। तेरा तो काम ही नहीं बढ़ता। आ जा चल बस चल। जा, बस आ रही हूँ मैं। आ जा। माँ मैंने सारा काम निपटा दिया था, मैं खेलने जाऊँ? हाँ जा सकती है, पर अंधेरा होने से पहले आ जाना अपनी बाबूजी के आने से पहले। ठीक है। ठीक है। दीदी मुझे भी घर में चलता है, मुझे भी ले चलो। चल। प्लीज मुझे भी ले चलो। पहले माँ से पूछ कर आ। हाँ जा सकती है। तो मैं ये बोल सकती और क्या रहा तेरे पिताजी से खुशी बात नहीं? और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं? तू क्या कर रहा है? तुझे ये नहीं पता? तू लड़की के बीच खेल रहा है? जाके तो देख। बताओ यार एक बात। और बेटा तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही हो? और बेटा तू? मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ और मैं थोड़ा बहुत पार्लर का काम करती हूँ। अच्छा इतनी छोटे के पार्लर में काम कर लेती हो? हाँ क्यों चलो सही बात है, चलो कुछ तो करती हो। इसे देखो इतनी नॉलेज है, ये जब भी कुछ नहीं करती। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ अंकल, रामपाल जी का अंकल ना वो है ढेर। अच्छा चलो चलो ठीक है। वन टू थ्री। और बिटिया तुम पार्लर कर रही हो? जी। और बिटिया तू इतनी उम्र में पार्लर सीख रही है? अरे अंकल ये तो मजाक कर रही है, मैंने तो बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी बहन की छोटी है? जी ये मेरी छोटी बहन है, ऐसे मजाक कर रही है। अच्छा तो पढ़ रही है। अच्छा कौन सी कक्षा में बिटिया? अच्छा तुम भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही हो क्या? अच्छा कुछ सीख अपनी बहन से, बस पिताजी साथ नहीं दे रहे हैं वरना पता नहीं आज क्या होती है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे माता पिता को समझा दूँ, समझ भी जाए, ठीक है? लेकिन पता है एक संघर्ष क्या चीज़ होती है? पता है तुम्हें? संघर्ष नहीं है। तुम्हें पता है मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं ऐसी, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे माता पिता को समझा दूँ, समझ भी जाए, ठीक है? लेकिन पता है एक संघर्ष क्या चीज़ होती है? पता है तुम्हें? संघर्ष नहीं है। तुम्हें पता है मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं ऐसे नहीं बना, उसके लिए पता है कितने कोर्स करने पड़ते हैं, कितना क्या करना पड़ता है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे घर से शुरुआत करती हैं। मैं जानता हूँ कि गांव का माहौल कैसा है, लड़कियों को नहीं निकलने देते, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम केवल एक चीज़ कर सकते हैं। तो कैसे बताएगा कोई क्या कर सकते हैं? नहीं जी आप बता हम संघर्ष कर सकते हैं, हम अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। कोई कहता है ना कि तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, क्या जिनके हाथ नहीं होती उनकी किस्मत नहीं होती? होती है ना? तो तुम्हारे तो फिर भी हाथ है और तुम्हें तो इतनी नॉलेज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
एक संस्थान है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर इसको टेक्निकल, तुम्हें सिलाई, किसी को पार्लर, अब ये पढ़ रही है, अगर इसकी इच्छा है और तुम्हें भी सिलाई, उस चीज़ के साथ साथ तुम्हें सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ में स्किल्स जो कि आज की डेट में बहुत मैंडेटरी, जानती हो क्या होता है, आवश्यक है, समझ रही हो। उसके साथ तो पता है तुम्हें इसके साथ एक डिग्री, एक डिप्लोमा मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हर सिर्फ 1 साल, ये 2 साल का। देखो डिग्री होती है 3 साल की, जो कि तुम 12th के बाद करते हो। अभी तो तुम 10वीं की आदि नहीं हो, ठीक है। लेकिन जिस संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तुम 1 साल में सर्टिफिकेट ले सकते हो, 2 साल में डिप्लोमा ले सकते हो, जिससे तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। तुम्हारी बड़ी बहनें भी होंगी, तुम देख रहे होंगे कि वो किस सिचुएशन से, किस स्थिति से निकल रही हैं, समझ रहे हो। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें भी उसी तरह करना है या कुछ अलग करना है। अपने मन में एक चीज़ को ठानो और संघर्ष करो, क्योंकि तुम सब में वह काबिलियत है कि तुम कर सकते हो। मैं समझा सकता हूँ। अब देखो मेरे ध्यान में कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज़ का कार्य करती हैं। मैं तुम सबके लिए, तुम सबकी काबिलियत के लिए ये कदम उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको कॉल करूँगा, वे आएंगी, तुम्हारे माता पिता से बात करेंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें भी पूरा सपोर्ट करना है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम करेंगे उनको। चलो चलो ठीक है, तो आ रहा है शायद उनका फोन, ठीक है। अच्छा हेलो? चलता हूँ, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो चलो। हाँ जी हाँ जी। अरे उन बच्चों के लिए फोन भी करना था। और संघर्ष करो, क्योंकि तुम सब में वह काबिलियत है कि तुम कर सकते हो। मैं समझा सकता हूँ। अब देखो मेरे ध्यान में कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज़ का कार्य करती हैं। मैं तुम सबके लिए, तुम सबकी काबिलियत के लिए ये कदम उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको कॉल करूँगा, वे आएंगी, तुम्हारे माता पिता से बात करेंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें भी पूरा सपोर्ट करना है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम करेंगे उनको। चलो चलो ठीक है, तो आ रहा है शायद उनका फोन, ठीक है। अच्छा हेलो? चलता हूँ, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो चलो। हाँ जी हाँ जी। अरे उन बच्चों के लिए फोन भी करना था। हेलो 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 जी हाँ, संतोष बोल रही क्या? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ, आप बताइए। मैं रिपोर्टर बोल रही हूँ। फिलहाल हाँ जी, मैं पहचान गई आपको। जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी फ्री हो आप? जी बिल्कुल। वो गांव में जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हाँ उनके जी। पेरेंट्स को समझाना है, तो आ सकती हो? हाँ जी, जैसे मैं फ्री होती हूँ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। अब हम यहाँ पे गांव में बस 3-4 दिन तक है, तो इसी दिनों के अंदर आ जाओ, तुम देख लेना। ओके, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आपको कॉल कर दूँगी, फिर आप मुझे बता देना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। और एक काम और करना, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया है, पिता को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन माँ को कैसे समझाऊँ, समझ रही हो। हाँ जी तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने साथ 1-2 लेडीज़ों को और ले आना। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर आपको बता दूँगी। ठीक है ठीक है। और मुझे ये बता देना कि कब तक आओगी तुम, ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके। अरे अरे संतोष, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी जी नमस्कार। आइए आइए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए। जी, आपने मुझे कॉल किया और काम के लिए बताया। आइए आइए। और संतोष कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आइए आइए। आपने फोन किया था मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बताइए कुछ ले लिया? नहीं, बस का। चलिए आपके साथ है। हाँ जी, मेरे साथ। आपने कहा था ना कि लेकर के आना साथ में, तो मैं साथ लेकर आई। चलो बहुत खुशी की बात है, आप अपना सहयोग देंगी एक देश के काम के लिए। अपना आप देश के लिए सहयोग कर रही है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और संतोष को तो मैं पहले से जानता हूँ, इसको काफ़ी साल हो गए, 30-40 साल लगभग। जी। अरे 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 नमस्कार नमस्कार। अरे संतोष। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और कैसी हो संतोष? मैं भी अच्छी हूँ, आप सुनाइए। अच्छा, और कुछ चाय वगैरह लोगी? नहीं, बस काफी। आप बताइए। आप सब धन्यवाद जी।
आपने बुलाया था किसी अर्जेंट काम के लिए? हाँ, जैसे मैंने तुम्हें फोन पे बताया था जी। कि गाँव में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जी। खासकर महिलाओं को लेकर। यहाँ पर की जो महिलाएं हैं पढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। अभी मैं मिलकर आया हूँ तो एक अनिता नाम की लड़की है, सुरेश भैया के यहाँ से ही है, वो उनकी जी। बिटिया है। कंप्यूटर ठीक ही नहीं हो रहा था, अच्छा। उसने बताया और एकदम ठीक हो गया। जी। नॉलेज इतनी है कि पूछो मत, स्किल्स भी दिखती है, लेकिन एक निखार चाहिए। एक निखार हम कह सकते हैं कि उसको एक अच्छी शिक्षा चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। जैसे कि आप सभी इस काम से जुड़े हुए हैं शुरू से, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस काम में मेरा साथ दें, जी बिल्कुल। क्योंकि जो देश की रीढ़ है वो की हुई है, और उसमें ये नहीं होता कि एक छात्रा है या एक छात्र है। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए मैं आपको उनका घर दिखा देता ठीक हूँ, है। आप उनकी एक बार माँ से बात कर देखिए, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि उनसे मेरी बात हो जाए तो वो मेरी बात ओके। अरे अशोक, इधर आओ बेटा। नमस्ते। ये उनका भाई है। अच्छा जी बात। अरे अशोक, इधर आओ। अरे साहब नमस्ते। मैंने बताया था कि इसका छोटा भाई है। अच्छा जी, आपने जिक्र किया छोटा बेटा है। आंटी नमस्ते। नमस्ते अशोक से। मेरी बात सुनो। देखो, ये सभी दीदियाँ, ये सभी है ना समझाने के लिए आई है कि वो मतलब एक पढ़ा सके, ठीक है? सभी छात्राएं पढ़ सके। तुम्हारी बहन के अंदर इतनी काबिलियत है, गाँव की सभी लड़की के अंदर काबिलियत है, ठीक है? तो इस बात को समझो, अपने आस पड़ोस से जितनी भी आंटियाँ हो सकती हैं उनको अपने घर बुलाओ और सबको ये समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि पहले से इस बारे में काम कर रही है, ठीक है? समझ गया बात को? जाओ, पहले अपने घर ले जाओ और फिर पड़ोसों से आगे बुलाओ। आइए 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 आइए। माँ बेटा कोई आया है। देखती हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते। आइए अंदर आइए। चलो वही करवा लेंगे। आंटी को तो बुला ला ना। चलो माँ मैं जरा आंटी को बुला के लाता हूँ, पड़ोस वाली। ठीक है, बुला लो। हेलो। हाँ जी। हाँ रेणु मैम, हाँ जी, कैसी हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बस कुछ नहीं, कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ जी, बताइए। वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि गांव में कुछ लड़कियां हैं तो वे उन्होंने 10th कर रखी है, जी तो उन्हें संस्थान में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जी, उनका 10th का सर्टिफिकेट और 8th का भी चल सकता है, जी जी और आधार कार्ड जी। और जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अच्छा, मोबाइल नंबर भी मिला है जी जी। और कुछ? और मुझे ऐसा लगता है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगते हैं शायद। जी जी हाँ जी, वो मैं भूल गई थी। और क्या मेडिकल वगैरह कुछ? जी मेडिकल भी लगेगा इसमें। जी जी ठीक है। हाँ जी। और ये? जी टीसी, जी आधार कार्ड, हाँ जी हाँ जी बस ये। ठीक है। और फीस क्या होगी? जी आप बच्चों को लेके यहाँ संस्थान में आ जाइए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। आइडिया मिल जाता है कि फीस कितनी होगी, क्योंकि आपको पता ही है गांव के माहौल का। क्योंकि 500 रुपये। 500 रुपये। ठीक है ठीक है जी ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक। नमस्ते। हाँ मैं जरा पड़ोस वाले आंटियों को बुला के लाती हूँ। ठीक है, बुला लो। हाँ, लग तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन बात तो वही है ना कि बच्चों को पढ़ने नहीं देते। बस जो मिस हो जाए गाँव में। हाँ, कोशिश तो यही कर रही है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी, हमें बुलाया गया है, सुरेश भैया ने बुलाया है। हमने सुना है आप बच्चे को पढ़ने नहीं देते, तो हम आप सबसे बात करने आए हैं, इसलिए कि आप बच्चे को आगे बढ़ाएं। देखो हमारे घर में काम इतना होता है कि हमें पढ़ाई के लिए भेजने के लिए टाइम नहीं मिलता। देखिए, टाइम आपको निकालने से ही निकलेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी। लेकिन काम की भी बात नहीं, जब हमारे यहाँ कोई लड़की पढ़ती ही नहीं है तो हम कैसे भेज सकते हैं? हमेशा एक चीज़ पे नहीं रुका जाता,
कोई बच्ची नहीं पढ़ती है कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरुआत करेंगे तो आपको देख करके दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी, तो आप तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम उनको घर का काम तो सिखा रहे हैं ना, जो उन्हें आना चाहिए, रोटी उसके बनाना। साथ साथ तुम पढ़ाना भी शुरू कर सकती हो। देखो जब शादी होती है तो पढ़ाई कोई नहीं देखता, रोटी देखते हैं कि रोटी बना रहे हैं। रोटी बनानी आनी चाहिए बस। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रोटी ही बनानी आनी चाहिए। मान लीजिए बच्ची की शादी हो जाती है, आगे जनरेशन ही बढ़ रही है, उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आगे जमाना तरक्की कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा शहरों में कितनी तरक्की हो रही है। लेकिन हमारे गांव समाज में कोई लड़की नहीं पढ़ती, और जितना हमसे पढ़ाना था हमसे पढ़ते हैं। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लग रही हो। लेकिन पढ़ने लिखने की बात नहीं है, अपने बच्चों को ठीक करेंगे। अब देखो कैसी कैसी बाहर का माहौल कितना गंदा है, आप सबको पता है, लेकिन आप समझदार से कुछ हो गया कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो आप अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ ना। जिनके मामले में तो मना करना है। नहीं देखो आप उन्हें समझाएंगे, पहले आप तो समझ जाइए तभी वो समझेंगे। आप शांत हो जाइए, हमारी बात पहले से खुद को समझना पड़ेगा। आप हमारी बात समझिए, हम अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे। आप देखो जमाना कितना तरक्की कर रहा है, आप बच्चियों को अंधेरे में मत डालिए। हम भी तो किसी की बेटी है। आप हमें देख लीजिए, कह तो ये सही नहीं है कि हम देखे, हम भी घर का काम करते हैं और हमें कोई इज्जत नहीं देता। अपना काम हम समझाएं, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आप अपने पति को बता रही जी जी उनसे बात कीजिए। हमें इज्जत मिलेगी। हम तो घर का काम करते हैं और कुछ नहीं मिलता, तब हमें पापा से पूछिए। जी बिल्कुल बात कीजिएगा आप उनसे। जी अगर हमसे बात और कुछ नहीं मिलता, तब हमें पापा से पूछिए। जी बिल्कुल बात कीजिएगा आप उनसे। और जी अगर हमसे बात कराना चाहते हैं तो हम भी उनसे मिल सकते हैं। जी अगर हमसे नहीं समझाया जाएगा तो हम आपसे हाँ हाँ बिल्कुल, हम सुरेश भैया से कह देंगे। हम उनको बुला के लिए हाँ हम सुरेश भैया से कह देंगे, वो आप भाईजान से भैया से मिल लेंगे। ठीक है। नमस्ते नमस्कार। अगर सुरेश भाई के घर आप आज सभी को अपनी हमेशा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आपने संघर्ष किया, एक मेहनत की आपने, तो उस चीज़ का फल भी आपको मिलेगा ही, ठीक है? ऑल द बेस्ट। भाई ब्रह्मपाल, ये इतनी सारी लौंडे कहाँ जा रही है? मुंह उठा के गाँव की बाहर को गलत कौन जा रहा है? कौन सा संस्थान? पढ़ने जा रहे हो? पढ़ लिख के क्या करोगी? आगे बढ़िए। वो आगे खड़ा करेंगे, मतलब आप तुम बिछड़ रही हो। हम पढ़ लिख जाएंगे तो भविष्य बन जाएगा देश का। मुंह को बंद रख, जुबान जा रही अच्छी ना होती बेटा। अंदर घर जाकर रोटी बना ले जाके। ये संस्कार सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हाँ, बड़ों को जवाब दे रहे। हाँ, उल्टा जवाब दे लगे। अभी तो पढ़ना लिखना स्टार्ट भी ना करा, अब क्या करोगे तुम? गाँव का माहौल खराब कर रही हो। ऐसा है, मुझे देखो हमें जान दो, हम पढ़ाई भी करनी है, जाके हम लेट हो रहे हैं वैसे ही। घर बैठ बेटा। तू कौन है वैसे? तू तो पहली बार देखी हम दूसरे गाँव से आए पढ़ने के लिए। तू तो इन्हें भड़का रही है हमारे गाँव के लोगों को। जान दो हमें, हमें गाँव में नहीं है। जाने दो अंकल जी, हमें बहुत देर हो गई। हाँ, तुम्हें देर हो रही है, बैठे रहो आराम की लड़ाई पे। आ जाएगी टाइम करके। चलो मम्मी जी चाय बना ले, बन गई? हाँ मम्मी जी, चाय बन गई, बस ला रही हूँ। मम्मी कुछ मेरे लिए भी चाय बनवा दो। रजनी की भी चाय ले आई है। ठीक है थोड़ा ज्यादा दूध ले आई है चाय में। ठीक है सब मम्मी पानी जी। ला दी है। अभी बता रही कैसा करा है हमने तो। पहले मेरी बेटी को दे दे चाय। ये चाय है? कैसी चाय बनाई थी? मुझे नहीं पीनी ये चाय। दूसरी बना कर अच्छी बना कर लाई, बस सामान दिख रहा खराब करना। एक बार में चीज अच्छी नहीं बना सकती। करम छोड़ दिए हमारे। तुम ही लाई हो ऐसे लोगों को, मुझे क्या पता था कैसे निकलेगी।
रोटी बन गई? हमारी मम्मी की सब्जी बन गई, बस आटा गूंदा रह रहा है। अभी तक सब्जी बनी, अब तक क्या कर रही थी? सॉरी मम्मी। कितना टाइम लगाती है इतनी मारने में? देखना दुपट्टा कितना पीछे को जा रहा है सर के। इस सिर के पल्ले को आगे को कर लेगा। हमारा देखिए कहाँ है, हमारा भी मुंह देख रहा है कोई? घेर दिया सामान, तोड़ दिया, फ्री का आया, तेरे बाप ने दिया था। भैया से ही कहनी पड़ेगी एक बार, भैया सुनता ही ना, भैया किसके पीछे है गुलाम वाला। हम क्या कर सकते हैं, तुम ही लेके आए, मुझे क्या पता ऐसी नहीं मिलेगी। सब तो चौकी बेचारी गीता भाभी इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी इनकी सास इतनी खड़ूस है, सारा काम करवाती रहती है इनसे। लिया आवेगी आज ना। लाली मम्मी जी। अरे अनीता, तुम आज कॉलेज संस्था नहीं चलना? चलना है। हाँ। अरे तुमसे एक बात करनी थी। बताओ। मेरे पड़ोस में एक भाभी है गीता भाभी। अच्छा। बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उनको सास काम करवाती रहती है, पढ़ने नहीं देती। तो क्यों ना अपने एडमिशन की संस्था में करा दिया? मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो आज ऐसे करते हैं, कॉलेज ना जाके उनके घर चलते हैं और उनको समझाएंगे। तुम बता रही हो तो हम समझा हाँ, सही कह रही है, चलो देंगे। चलो। तुम्हारी संस्था में हो जाएगा। खड़ा होना जिससे लगा आपकी किसकी ड्राइवर को करके शर्म कर दो। अरे जो आपकी बहू से मुझे नहीं मिलने देती, तो मुझे लगता नहीं दोनों कैसे मिलने देगी। अरे चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। तुम नॉक तो करोगे? अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही है तुम हमारे घर पे? वो रजनी भाभी से और मिलना तू कहाँ पे जा रही है हमारे घर पर? तो क्यों कर रहा है ये बताओ। लग जाओ, कोई है तो नहीं करने दे। अरे अरे कहाँ रही हो? भाभी से मिलना था हमें। क्यों तुझे क्यों मिलना भाभी के साथ? और ये कौन है तेरे साथ? ये मेरी दोस्त है, पढ़ाई के मामले में हम भाभी से मिल गए। हमें नहीं भाभी ये भाभी काम कर रही है यहाँ पर। मिलने देना। नहीं वैसे भी तू जा अपने घर पे। तू स्कूल में तो बड़ी लाइन सिखाती थी हमारी, अब बहुत जल्दी होगी तुझे। मैंने बोला ना जा यहाँ से। अरे मिलिए तो हमें एक बार। क्या हुआ देखना ये अभी मेरी यहाँ वजह से से लेकर आई है। हमें अपना गीता भाभी से मिलना था। क्या काम है? वो पढ़ाई के मामले में कुछ पूछना था हमें। मुझे पहले पढ़ाते हैं स्कूल में तो तार लगी हो। हाँ जान तो लगे हैं, हमें कुछ काम था। नॉर्थ के बारे में पूछना था। हमारी गवर्नमेंट मिलती है ऐसे किसी से मिलने और मैं दीजिए किसी ना। का जाएंगी टोले दीजिए हमें जरूरी काम है उनसे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उल्टी सीधी बातें सिखाने आई हो। नहीं आंटी, हमें किस बात की हो? आंटी मिलिए दीजिए ना। हमने मिल अंदर अपने घर जाओ। अब बोल दिया ना जा तो अपने घर पे। तू तो चुप ही अपनी रह। बैग से लेके जा यहाँ से। देख लूंगी तुझे। देख लेना। पता नहीं क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? पूरे दिन ऐसे लगी रहती है। चल तू एक काम कर, सामान रख ले, मैं भी आ रही हूँ। कौन जाना? मैं यहीं जा रही हूँ। ठीक है मैं नहीं। कौन याद आ रहा है? काम करके आती हूँ। भाभी यहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी। गीता भाभी, गीता भाभी। हाय दीदी। नमस्ते। बैठ दीजिए। भाभी बात कर रही थी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो। जी जी। शादी में कितना काम करती रहती हो आप। क्यों ना आप हमारी संस्था में एडमिशन ले लें। हमने आप जैसी मतलब महिलाओं को देखा है वहाँ पे, वो काफ़ी पढ़ती भी है और जॉब में भी गई हुई है। दीदी मन तो मेरा बहुत है, पर आपको तो बताइए ना मेरी सास मेरी नंद कैसे वो मेरे को नहीं हैंडल करेगी। तो भैया क्या कहते हैं इस बारे में? भैया तो हमेशा मम्मी की और बहन की सुनते हैं, जो मम्मी कहते हैं जो बहन कहते हैं वही कहते हैं। तो आप एक बार भैया से बात करके देखिए। बात करके देखो, मैं दीदी एक बार भैया से बात करके देखती हूँ आपके, अगर वो कहती है तो फिर मैं एडमिशन के लिए आपको बताती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तो बता। ठीक है मैडम, तू दिखाई भी रहती है आजकल। घर में रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अरे हमारे को तो सुरेश की लोग आई तेरे को नहीं पता ना पढ़ने का हम काम की। अच्छा क्यों? कह रही पढ़ ले तो सिखाना आएगी।
तो क्या बुराई है, पढ़ा दे। अरे तेरी पढ़ लिखी होगी, अपना घर संभाले। अरे कुछ ना लोग पढ़ा दे, एक हमारे दो है वो अनपढ़ा भी है। अरे अनपढ़ सही है, कम से कम कुछ कुछ तो ना। आजकल तो सब पढ़ा रहा है, पढ़ा दे। अरे पढ़ा कर फायदा ना। क्यों फायदा ना, पढ़ी लिखी तो देख, पढ़ा लिखेगी, कुछ हिल्ला करेगी। हिलाई तो करा घर का बिना पैसे की बात नहीं कहते, पैसे की बात ना होएगी। अबे इन्हें नूरी कह रहे अरे पढ़ा दे देख, बाहर जाएगी, कुछ हिल्ला करेगी तो पैसे घर में आएंगे पैसे भी लावेगी और कमाई ना होने की, जब पढ़ लिख के कुछ करेगी। वो तो तू सही कह रही है। हाँ, और फिर चलो मैं देखूँगा, ठीक है चलो मैं बाद में देखूँगी। आपसे बात कह रही थी। हाँ बोलो। रिया और अमृता आई थी घर पे, वो कह रही थी एडमिशन के लिए, आई कह रही थी एडमिशन के लिए, तो मैं एडमिशन ले लूँ, मेरा दिल है पढ़ने का। क्या ज़रूरत है? मेरा दिल है पढ़ने का, मेरा इस बारे में तुम्हारी बताइए। मैंने आपको तो पता ही है मम्मी की और दीदी की हैबिट का, वो कैसे करती है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब बोलिए जैसा आप समझ रहे हो, मम्मी और दीदी की जो हैबिट है आपको पता है कैसे करती है। बट अगर माँ हाँ बोल देगी तो ठीक है, माँ से बात कर लेना। आप बात कर लेना, मेरी तो आपको पता है सुनती हूँ। ठीक है, बात करते हैं। ठीक। हाँ माँ। इधर आ। हाँ हाँ बोलो। कितनी देर हो गई है? बस खाने खाया। मैं एक बात कहूँ हाँ बोलो। कि वो आई थी वे सुरेश की लोन आई थी, एक पल्ले गाँव वाली आई थी। अच्छा, तो वही से कह रही थी पढ़ा लेने। तो क्या सोचा आपने? मैं सोच रही पढ़ ली। ठीक है, जैसा आप चाहो ऐसा कर लेना। इसे भी ले जाओ बिल्कुल। मैं क्या कहा माँ? तेरा संस्थान में दाखिला करवाऊंगी। पर माँ ज़रूरत क्या है? क्या पढ़ लेगी, तेरी पप्पी का भी करवाऊंगी, पैसे भी कमाओगे उसके बाद। गीता आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने? कल को मोहन के साथ चली जाइए जी। और दाखिला करवाइए जी और इसे भी बता दिए, ठीक है मम्मी जी, इसे भी ले जाइए अपने साथ। ठीक है मम्मी जी। और अपने घर का काम टाइम से निपटा के जाइए, हाँ और जी। उसकी काम करना चाहिए। हाँ जी मम्मी जी, आपको किसी से शिकायत नहीं आएगी। ठीक बोलो। अरे जरूरत क्या है, पढ़ने की सही है, सब नहीं जा रही आजकल की लोग। तू चुप रह, इसका भी एडमिशन कर रही हो, पूरे दिन कुछ करती थोड़ी है, खेलने में लगी रहती है। हाँ घूम फिर हो जा, घर घर बाकी खाते फिर हो जा, कहीं जाने की हाँ। हो गया ला लिया। गीता आई मम्मी जी। आपको बुलाया मम्मी जी? हाँ वो कल मोहन के साथ चली जाइए, तेरा दाखिला करवाया और संस्थान में, और तेरी इसका नक्शा भी करवा देगा। जी मम्मी जी। साथ रहिए और साथ पढ़िए, जी मम्मी जी। एक दूसरे का ध्यान रखिए, और अपने घर का काम टेंशन निपटा के चली जाइए, मेरे बस के काम करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपको किसी से अपने घर का काम टेंशन निपटा के चली जाइए, मेरे बस के काम करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, ले जाइए। ठीक है, ऐसा टमाटर नाम है। थैंक यू मम्मी जी। आज तक पूछे मैं आज सबका, आज आपका बहुत फेवरेट खाना बनाऊँ। बस बस ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत ना। ठीक है मम्मी जी। हो गई खुश। चलो गीता भाभी को बुला लेते हैं, जान तो नहीं आई थे। गीता भाभी आई थी दी। अरे भाभी आपको चलना नहीं है? हाँ, हमारी किताबें दे दीजिए, उसे भी बुला लेना। हाँ दीदी, जो ज़्यादा बोलती है। ठीक है दीदी। ढंग से पढ़ियो। हाँ ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी, ढंग से पढ़ियो। जाओ। चलो। जाओ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी छात्राएं जो गांव के माहौल से निकलकर एक अच्छी जगह मैनेजर की जॉब कर रही हैं, कि उन्होंने किस तरह से अपना संघर्ष किया और उनके माता पिता का उनके प्रति क्या सपोर्ट रहा। आइए आज हम बात करते हैं। बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। आप मतलब किस
पोस्ट पर है? मैं यहाँ एक एम्प्लॉई की पोस्ट पर हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रोसी है और मैं मेरिट से हूँ। आप यहाँ पर किस प्लेसमेंट के थ्रू आई है, क्या के थ्रू आई है? जी, मैं यहाँ प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप के थ्रू आई हूँ। तो ये सब चीज़ें तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत होती है ना? जी बिल्कुल, मैंने ITI से किया है। कौन सी ट्रेड से की आपने? मेरी ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिससे हम कोपा बोलते हैं। जी जी। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी सिखाई जाती है, कंप्यूटर का पूरा बेसिक, वेब डिज़ाइनिंग और हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, प्लस स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स होती हैं हमारे अंदर जो गुण होते हैं हमारे किसी एक चीज़ में परफेक्टली कर देना, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन, और बच्चों को समझाना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर किस सिखाया जाता है? हार्डवेयर के अंदर हमें जैसे हमारा कोई भी हार्डवेयर लाइक CPU है, CPU खराब हो गया तो लड़कियाँ हमारे यहाँ उसको ठीक कर सकती हैं, माउस ठीक कर सकती हैं, अपने कंप्यूटर को खुद रखा कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आप गाँव से हैं? जी, मैं गाँव से हूँ, मेरा गाँव शहर से 80 किलोमीटर। जी जी। बहुत तारीफ़ काबिल कह सकते हैं कि आप इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से आप यहाँ पर पहुँची है। तो आप बता सकते हैं कि स्थिति में आपके माता पिता का कैसे सपोर्ट रहा? शुरू में मतलब मेरे माता पिता को कोई सपोर्ट नहीं करें जी। क्योंकि हमारे गाँव में कोई इतना पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, और मैंने शुरुआत की है, अब मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान मान ले तो ज़रूर कर सकता है। बाद में जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस किया, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। तो आपके इसमें कोई मार्गदर्शक रहा है या नहीं? कोई प्रेरणा स्रोत है आपका? जी बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में एक रिपोर्टर आए, उन्होंने मेरे को ITI के बारे में बताया। वैसे मैंने 10th तक किया पढ़ा हुआ, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया ITI के बारे में। स्टार्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि ITI होता क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 10th के बाद जो बच्चा आगे पढ़ने लगे, जिनके कम नंबर हो गए, तो वो IIMC में IIMC IIMC? जी, IIMC होता है, मतलब जैसे मेरे साथ कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई। जैसे जैसे मैंने 10th पास किया, मेरे कम परसेंटेज आए, नंबर जी, आए, जी। तो मैंने IIMC कोटे के एडमिशन किया। वहाँ मेरी मेरिट गई, लेकिन थोड़ी फीस ज़्यादा थी। लेकिन कितनी फीस होगी लगभग? लगभग ये कोई 6,000 रुपये थी। वैसे अगर मैं बिना IIMC के लेती तो मेरे 750 रुपये के आसपास थी। तो जनरल OBC और SC ST के लिए समान फीस है? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला विश्व बैंक साकेत, यह कोपा की ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ पर स्किल्स जैसे प्ले, माइक्रो टीचिंग जिसमें छात्रों द्वारा छात्राओं को पढ़ाया जाता है, और एक अनुशासित व्यवहार, और यहाँ पर स्किल्स में प्ले, माइक्रो टीचिंग, बिहेवियर स्किल्स, और यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी ज्ञान दिया जाता है, और यहाँ पर एक अनुशासित तरीके से ज्ञान अर्जित किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं जिसमें छात्रा उत्साह के साथ प्रतिभाग करती हैं, और यहाँ पर प्रयोगात्मक और थ्योरेटिकल परीक्षाएं होती हैं। कौशलम बलम।